आज हम महादेवी वर्मा के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने महादेवी वर्मा का परिचय देखा था। आज है पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने गोरा गाय के जीवन का बेहद सजीव वर्णन किया है। इस संस्मरण में पशु पक्षियों के अपनत्व एवं कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को उद्घाटित किया गया है। गोरा का व्यक्तित्व जितना आकर्षक एवं भव्य था, उसका अंत भी उतना ही करुण एवं मार्मिक हुआ। संस्मरण का अंत आह मेरा गोपालक देश से होता है, जो समाज में व्याप्त ईर्ष्या एवं स्वार्थपरता की ओर गहरा व्यंग्य है, जिसके कारण गोरा को असामयिक निर्मम मृत्यु प्राप्त हुई। गोरा संस्मरण महादेवी वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में संग्रहित है। इसमें महादेवी वर्मा एक गाय पालती है। उस गाय का नाम गोरा है। किस प्रकार से जीव जंतुओं को पालने का शौक महादेवी जी को है, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह पालना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी बहन के कहने से वह गाय को पाल लेती है। लेकिन गाय को पालने के बाद में थोड़े दिन खुशी खुशी से समाज में रहती है, लेकिन थोड़े दिन बाद में किस प्रकार से गाय को कष्ट सहन करना पड़ता है, ये इसमें महादेवी जी वर्णन करती है। तो देखो क्या है गोरा। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वे संधि तक पहुंची हुई बछिया थी, यानी जवानी तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से, अन्य गो के बछड़ों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा, महादेवी जी की छोटी बहन का नाम श्यामा था। श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यानी समाज में किस प्रकार से काम करते हैं, किस व्यवहारिकता का ज्ञान उसे मेरे से अधिक था, ये महादेवी जी कह रही हैं। यानी अपनी और अपनी बहन की दोनों की तुलना कर रही हैं। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं, तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। जैसे कोई संक्रमण होता है, उससे कोई रोग लग जाता है, वैसे ही वह मेरी बहन इस प्रकार से कहती है तो उसे वो काम करना ही पड़ता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी उस सुझाव का पालन करना मैंने शुरू कर दिया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, कभी अच्छा नहीं लगता है कि खाने के लिए मैं कोई पालन करूं। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है कि इनका उपयोग करने के लिए हम इनका पालन करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पोस्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियाँ, ऊंचे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चाम्र का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। यानी बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग की गाय थी, जो देखने में वास्तव में बहुत ही अधिक सुंदर थी, मन को मोह लेने वाली थी, ऐसी गाय थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था
उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी उसमें इतनी अधिक सफ़ेद रंग उसका था कि जैसे जिधर उसकी चमक पड़ती है वहाँ और अधिक चमक दिखाई देने लग जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई कि पहले मेरे मन में था कि पालूं या नहीं पालूं, लेकिन जो ही मैंने गाय को देखा मुझे निश्चय हो गया कि पाल ही लेना चाहिए। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों, मेरे संबंधी जो परिचित थे, जानकार थे या सेवक थे, मैं श्रद्धा का जवार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा, यानी गौरांगिनी था नाम, तो शॉर्ट में गोरा नाम दे दिया। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ रही थी, दिखाई दे रही थी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों से जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों, कई दिए छोड़ दिए हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। आँखों की तरफ जैसे देखते ही रह जाएं, ऐसा जान पड़ता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था कि हमारे ऊपर उसे बहुत अधिक विश्वास था, ऐसा उसकी आंखों से झलकता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। फिर भी वह आदमी उसे मृत्यु तक प्रदान कर देता है, लेकिन फिर भी न वह उसे आश्चर्य होता है और न ही वह मनुष्यों से डरती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। धन्यवाद।